आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरती कानून व्यवस्था पर चर्चा की रखी मांग। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, अपराधियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि एनटीपीसी के डीजीएम हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली के मौके पर झारखंड की महिलाओं की ओर से बनाए गए हर्बल गुलाल और उत्पादों की उपयोग की अपील की। राज्य भर के स्कूलों में जैक की 8वीं बोर्ड की चल रही है परीक्षा। 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। 9वीं बोर्ड की परीक्षा कल से होगी शुरू। और रांची में 18 मार्च से होने वाली नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल में 29 खिलाड़ियों का हुआ चयन। 12 मार्च को होगी झारखंड टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में गिरते कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। पिछले दिनों कोयला कारोबारी नितिन मिश्रा को यहाँ गोली मारी गई। फिर उसके बाद चानो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। आज 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, तबाह है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आए जिसमें शून्य अपराध हो। दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद विधायक अनंत प्रताप देव, सुरेश बैठा, संदीप गुड़िया समेत अन्य विधायकों ने अपने अपने प्रश्न रखे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आज रांची में कहा कि एनटीपीसी के डीजीएम हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। 2 घटनाएं घटी हैं। एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। हजारीबाग वाला इंसिडेंट है वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है। कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है, जेल में छापामारी भी हुई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने से पहले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि 5 साल के अंदर राज्य में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार होगा। शिक्षा को बेहतर शिक्षा बनाने के लिए आज तो चर्चा प्रस्ताव रखेंगे और उसमें बहस होगी और उसमें सर्वसम्मति से अब यहाँ पर पास होगी। उसके बाद हमको 5 साल मौका मिला काम करने के लिए। 5 साल के अंतराल में इस राज्य का शिक्षा के स्तर पर बिल्कुल बदल देंगे। बता दें कि आज के बजट सत्र के दौरान स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बजट पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली के मौके पर लोगों से झारखंड की महिलाओं द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल, हैंडमेड चॉकलेट और रागी लड्डू इस्तेमाल करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने अपने एक्स संदेश में कहा है कि हमारी मेहनतकश माता बहनों द्वारा बनाए गए शुद्ध उत्पादों का उपयोग कर अपने त्योहार में खुशियों के रंग भरें। बता दें कि राज्य के 12 जिलों की सखी मंडलों के सदस्यों ने झारखंड राज्य आजीविका मिशन JSLPS के साथ मिलकर हर्बल गुलाल तैयार किया है। इसकी बिक्री मिशन द्वारा संचालित पलाश केंद्रों पर शुरू की गई है। राजधानी रांची, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़, लोहरदगा और अन्य जिलों में इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है। होलिका दहन के दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोडरमा गौशाला की ओर से बड़े पैमाने पर गौ काष्ठ तैयार किया जा रहा है। गौ काष्ठ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण मोदी ने बताया कि गौ काष्ठ के इस्तेमाल से जंगलों की कटाई भी कम होगी। इसमें लगभग आपको 80% गोबर है, प्लस 15 से 20% हम लोग इसमें लकड़ी का बुरादा या कोयले का डस्ट मिलाते हैं, ताकि ये जो है सूखने में सहायता हो और ये मजबूत रहे। होलिका दहन में इसको जलाएं, पर्यावरण भी इससे आपका शुद्ध रहेगा और जंगल की कटाई से भी बचेगा। फायरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय के आवासीय कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सरयू राय ने लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। समारोह में जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से आज राज्य भर में 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में राज्य के 5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। 9वीं बोर्ड की परीक्षा कल और 12 मार्च को आयोजित होगी। 9वीं की बोर्ड परीक्षा में 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा भी आज से शुरू हो गई। गुमला जिला मुख्यालय में संचालित नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला मुख्यालय में संचालित नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए RCT के माध्यम से जूट बैग और जूट फाइल बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना, PM विश्वकर्मा योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। RCT के निदेशक ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को स्वरोजगार एवं छोटे उद्योग लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में धर्म परिवर्तन को रोका जाएगा और आदिवासियों को मिलने वाले हक और आरक्षण किसी दूसरे को नहीं लेने देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर के करंडी स्थित जाहिर थान में बाहा पर्व में शामिल हुए और अपने परिवार के साथ पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की। नेशनल महिला हॉकी लीग 2025 के लिए राजधानी रांची के मोराबादी स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चयन ट्रायल हुआ। इस चयन ट्रायल में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 29 खिलाड़ियों का चयन विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है। सभी चयनित खिलाड़ी 12 मार्च को प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और इसके बाद टीम की घोषणा की जाएगी। यह चयन ट्रायल हॉकी इंडिया द्वारा 18 से 27 मार्च तक रांची में आयोजित होने वाली नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरती कानून व्यवस्था पर चर्चा की रखी मांग। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, अपराधियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि एनटीपीसी के डीजीएम हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली के मौके पर झारखंड की महिलाओं की ओर से बनाए गए हर्बल गुलाल और उत्पादों की उपयोग की अपील की। राज्य भर के स्कूलों में जैक की 8वीं बोर्ड की चल रही है परीक्षा। 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। 9वीं बोर्ड की परीक्षा कल से होगी शुरू।
और रांची में 18 मार्च से होने वाली नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल में 29 खिलाड़ियों का हुआ चयन। 12 मार्च को होगी झारखंड टीम की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।